दोस्तों, भाई और बहनों, जय भीम, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट ओपी मधुर पर। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना रखना चाहता हूं जिससे आपको ये जानकारी हो सके कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कानून किस प्रकार से अपना काम कर रहा है। कानून जाति देख रहा है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर भी जाति देख के काम कर रहा है। आपको ताज्जुब होगा, संसद भवन से 50 किलोमीटर की दूरी पर, राष्ट्रपति भवन से 50 किलोमीटर की दूरी पर और माननीय सुप्रीम कोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना रबूपरा क्षेत्र, जो मात्र दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें एक गांव पड़ता है भिक्कनपुर। भिक्कनपुर गांव में जब एक दलित समाज का व्यक्ति एक अपने ट्रैक्टर को लेके सवर्ण समाज के मकानों के सामने से निकलता है, तो सवर्ण समाज के लोग उस व्यक्ति को पकड़कर गंदी गंदी गालियां देते हैं, उसे बेइज्जत करते हैं, उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करते हैं। वे व्यक्ति अपने मोहल्ले में घर जाके बताता है, तो वहाँ से उसके बुजुर्ग पिता ये जानकारी करने त्यागी ब्राह्मणों और सवर्ण समाज के मोहल्ले में जाते हैं कि भाई किस बात पे आपने मेरे बच्चे की पिटाई कर दी। ऐसा मानो कि प्लानिंग के तहत वो लोग बैठे हों और जैसे ही बुजुर्ग अनुसूचित जाति के व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ भी मारपीट कर दी जाती है। और फिर इकट्ठा होके सवर्ण समाज के सब लोग जाटव, दलित समाज, अनुसूचित समाज के मोहल्ले में घुस जाते हैं। लगभग 50-60 व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे, जो भी मिलता है सबके साथ मारपीट करते हैं। इनके हाथों में खतरनाक हथियार होते हैं और ये एक तरफ से जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति मिलता है उसके साथ मारपीट करते हैं। कई लोगों के हाथों में तमंचे थे, तमंचे चलाते हैं और तमंचे की एक गोली कमलदीप सन ऑफ सौदान सिंह, जो अनुसूचित जाति जाटव जाति का लड़का था, लगभग 25-27 साल का, उसके लग जाती है। अन्य भी कई व्यक्तियों के छर्रे लगते हैं। घटना प्रातः सुबह 7 बजे की है और ये 15 नवंबर 2024 की घटना है। लोग उस व्यक्ति को डाल के ट्रैक्टर में थाना रबूपरा पहुंचते हैं। थाना रबूपरा की पुलिस को जब पता चलता है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो इंजर्ड हुए हैं, 1-2 घंटे तक उसको थाने पर ही पड़ा रहता है, कराहता रहता है, तड़पता रहता है और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वह व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इस घटना की FIR उसी दिन यानी 15/11/24 को ही 11:30 बजे के करीब थाना रबूपरा पर 14 नामजद व्यक्तियों के नाम होती है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 239/2024 है। गंभीर धाराओं में, जिसमें कई व्यक्तियों के छर्रे लगे हैं, कई व्यक्तियों के लाठी डंडे फरसे से घायल हैं, महिलाएं घायल हैं। 14 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ FIR होती है। पुलिस, चूंकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ घटना हुई थी, तो इसकी विवेचना ACP साहब को मिलती है, लेकिन पुलिस इस मामले में इतना ढीला रवैया अपनाती है कि मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करती है। जब भीम आर्मी चीफ
और सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी इस विषय पर ट्वीट करते हैं और अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, तब पुलिस थोड़ी सक्रिय होती है और इनमें से 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है। 7 व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हैं, जहां उनकी जमानत याचिका माननीय सेशन न्यायालय द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, हत्या का मुकदमा है। इसके बाद जो 7 व्यक्ति फरार हैं, पुलिस उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई कर लेती है, यानी गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से प्राप्त कर लेती है। लेकिन यहाँ से पुलिस का खेल शुरू होता है। घटना है 15 नवंबर की, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी 17 अप्रैल तक नामजद 7 अभियुक्तों में जो सभी ब्राह्मण जाति के हैं, मान्य न्यायालय से उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई होने के बावजूद, NBW गिरफ्तारी का आदेश लेने के बावजूद 6 महीने तक किसी भी अभियुक्त को आज तक नहीं पकड़ा गया है, जबकि वो अभियुक्त खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, पीड़ित पक्ष को फैसला करने के लिए धमका रहे हैं, जान से मारने की, घर में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष के विभिन्न लोग कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, DCP, CO और थाना अध्यक्ष से बार बार गुहार लगा चुके हैं। इस संबंध में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का एक प्रतिनिधिमंडल जिले की टीम के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दे चुका है, लेकिन किसी भी नामजद 7 अभियुक्तों में से पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। उन्नीस नवंबर 2024 को इस घटना के पीड़ितों से मिलने, मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गांव में आए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने धरना दिया। पुलिस ने के उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें मिलकर संतुष्ट किया गया कि 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में हम सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। लेकिन 19 नवंबर से आज 17 अप्रैल 2025 तक पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक दिन आश्वासन दिया जा रहा है, जब वो अपराधी गांव में जाकर पीड़ित पक्ष को, इन दलित और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को धमकाते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो 112 नंबर की पुलिस आती है और वो कहती है ये काम हमारा नहीं है, आप थाने की पुलिस को करो। थाने की पुलिस या ACP साहब से जब पीड़ित पक्ष संपर्क करता है, 2-2, 3-3 घंटे पुलिस नहीं आती है और अधिकारियों से जब लोग मिलते हैं जाके, तो अधिकारियों का यहाँ तक कहना है कि भाई आप अपने आप पकड़ लो उन्हें और हमें बता दो। तो आप ये ताज्जुब की बात देखिए कि हत्या जैसे मुकदमे में पुलिस नामजद अभियुक्तों को किस तरीक़ा से गिरफ्तार कर रही है। आप कल्पना गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप कल्पना कर सकते थे अगर ये ही 7 अभियुक्त या इनमें से 1-2 अभियुक्त अनुसूचित जाति का होता या किसी विशेष दूसरे धर्म का होता, तो यही पुलिस कितना तांडव मचाती थी गिरफ्तारी के लिए। और योगी जी का जो बुलडोज़र है वो भी गांव की तरफ चल देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है योगी जी के बुलडोज़र का भी तेल ख़त्म हो गया और वो भिक्कनपुर गांव का रास्ता भूल गया है। पीड़ित पक्ष बहुत ही नर्वस हैं, उनके साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ित पक्ष ने बार बार मुख्यमंत्री जी को भी प्रार्थना पत्र भेजे हैं, कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर को भी भेजे हैं, लेकिन एक भी नामजद अभियुक्त, जिनमें थे रंजीत शर्मा, प्रमोद शर्मा जो मेन अभियुक्त हैं, अमित शर्मा, चाणक्य शर्मा, विनीत शर्मा, सचिन शर्मा, जितेंद्र शर्मा, किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। अब या तो ये मान लीजिए कि सांसद विधायकों का दबाव है या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राज
चल रहा है या पुलिस हत्या के अभियुक्तों के सामने कितनी कमज़ोर बनी हुई है। उल्टे पीड़ित पक्ष के लोगों को ही पुलिस के द्वारा धमका कर भगाया जाता है। मुल्ज़िमानों के द्वारा, अभियुक्त गणों के द्वारा भी उन्हें धमकी दी जा रही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरीक़ा से उत्तर प्रदेश में जाति देखकर अपराधियों के साथ सलूक कर रहा है, ये बात आपको देखने लायक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और ख़ास तौर से नोएडा की पुलिस, जो अपने आप को बहुत हाईटेक बताती है, अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कितना कमज़ोर महसूस हो रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। साथियों, इस घटना के अलावा ये थाना जारचा क्षेत्र के खदेड़ा गांव में 3-4 महीने पहले दलितों के मकानों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया था। प्रशासन ने वहाँ भी इसी तरीक़ा का रवैया अपनाया, अभियुक्तों को छूट दी। अभियुक्तों ने माननीय न्यायालय में समर्पण किया और वहाँ से उन्होंने बेल प्राप्त की। अगर इसी तरीक़ा की घटना कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति करता या विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति करता, तो पुलिस उसके साथ किस तरीक़ा का व्यवहार करती। इस वीडियो के माध्यम से मुझे सिर्फ ये बताना था अपने बहुजन समाज के लोगों को कि उत्तर प्रदेश में किस तरीक़ा से पुलिस और सरकार के संरक्षण में अधिक अभियुक्तगण, अपराधीगण किस तरीक़ा से जुल्म अत्याचार कर रहे हैं और सरकार के कान पर जूं नहीं रह रही है। जबकि संवैधानिक रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो गरीबों को, कमज़ोरों को, दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, आदिवासियों को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह गरीबों को, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह नाकाम सिद्ध हो रही है। इस घटना को नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में भी उठा चुके हैं, अधिकारियों को कई बार फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ब्राह्मण जातियों के अपराधियों को गिरफ्तार करने में कमज़ोर साबित हो रही है और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जबकि अब पीड़ित पक्ष को अपनी जान का खतरा इन लोगों से बना हुआ है। ये अपराधी व्यक्ति हैं और कभी भी कोई भी बड़ी घटना पीड़ित पक्ष के साथ कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही है। पुनः मैं एक बार अपील करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे इसमें वीडियो में क्या कमी रह गई है, मुझे क्या और सुधार करना है, इसके लिए मुझे कमेंट्स करके आप बताइए। सभी को एक बार पुनः क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।